आज के उपदेश जो है मैं बातचीत करना चाहता हूँ कि जबकि हम लोग एक नया वर्ष में प्रवेश करते हैं तो हमारे मन में एक इच्छा होना चाहिए कि हम परमेश्वर के और नज़दीक हो जाएं, नज़दीक होकर चलें, नज़दीक का रिश्ता रखें और आगे बढ़ते जाएं। और इसी पर मैं कुछ विचार लाना चाहता हूँ कि नया वर्ष में हम परमेश्वर के और भी नज़दीक और भी उसके कामों में, उसके प्रेम में, उसके बातचीत में, उसके वचन में लौलीन हो जाए। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर कि आज हम यहाँ पर एकत्रित होकर तुम्हारे नाम को ले सकते हैं। धन्यवाद तुम्हारी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद कि तूने हमें सुरक्षित रखा है और ये नए वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसके लिए हम कृतज्ञ हैं और तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हुए। आज के जो उपदेश है उस पर तू आशीष दे कि जो कुछ हम कहेंगे और जो सुनेंगे उसके द्वारा हम आत्मिक उन्नति निश्चय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन। मैं जैसे मिलता है कुछ विचार लाना चाहता हूँ कि नए वर्ष में जब हम प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर के और भी नज़दीक होकर हम चलें। इसके लिए हमें विश्वास की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से ऐसे ऐसे दबाव हमारे ऊपर पड़ेगा, बहुत से ऐसे ऐसे समस्या आ जाएगा हमारे ऊपर, कष्ट आ जाएगा जिसमें हम जो मसीह विश्वासी है हमारे लिए विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होना बहुत ही ज़रूरत है। और आज के उपदेश में मैं कई एक बाइबल वर्सेस को पेश करूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन हम लोग सब सुने। अब आप देख सकते हो और स्क्रीन में रहेगा या लिख लो फिर जाकर इसको पढ़ना। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मसीही जीवन है वो विश्वास का जीवन है। हम लोग विश्वास से आगे बढ़ते हैं और इसका मतलब ये भी मतलब होता है कि हमारे में वो हम ये देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। विश्वास का मतलब है कि हम देख सकें कि परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन में करने के लिए, क्या है उसका इच्छा हमारे जीवन में, और ये विश्वास के द्वारा होता है। और हमें ये भी जानना है कि क्या परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में दिखाने के लिए, लाने के लिए, कि हमारे जीवन के द्वारा औरों को आशीष मिल सके। इब्रानियों की किताब में हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 6 में हम लोग पढ़ते हैं, अगर स्क्रीन में हम लोग देखेंगे, राइट, यहाँ पर लिखा है, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले जो को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों की प्रतिफल करता है। ये है हमारा परमेश्वर और ये हमारा विश्वास का रिश्ता। जो हम विश्वास करें कि वो है, विश्वास करें कि वो है, और हमें जब हम उसके खोजी करते हैं तो हमसे मिलता है, हमें प्रतिफल देता है जो किसकी ज़रूरत है। तो परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं उसमें वो सम्मिलित रहे, हम उसको अलग नहीं छोड़ दें, और वो हमारे साथ में है, चाहे जैसे भी समस्या हो जाओ, चाहे हम कष्ट सहे, बीमारी सहे, गरीबता सहे, आपत्ति आ जाए, किसी तरह की आपत्ति आ जाए, कोई भी चीज़ हमारे जीवन में जो आ जाए, हमें एक चीज़ जानना ज़रूरत है कि वो चाहता हमारे साथ में रहने के लिए, वो है हमारे साथ में। ये हमारा विश्वास है। चाहे कुछ भी समस्या हो, कुछ भी कष्ट हो, वो हमारे साथ में है और हमेशा रहेगा। आयसाया की किताब में हम लोग पढ़ते हैं, आयसाया चैप्टर 42 वर्स 16 में, परमेश्वर कहता है, मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूँगा जिससे वे नहीं जानते, और उनको ऐसा पथों से चलाऊँगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे से अंधकार को उजाला करूँगा
और मार्गों को सीधा करूँगा, माफ़ करना, टेढ़े मार्गों को सीधा करूँगा। मैं उसे ऐसा काम करूँगा और उनको ना त्यागूंगा। ना, ये परमेश्वर के वचन है, उसका वचन है। वो हमारे साथ में रहेगा, चाहे जैसे भी समस्या हो जाए वो हमारे साथ में रहेगा। और वो कहता है कि वो हमें कभी नहीं त्यागेगा। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर ये विश्वास करो और ध्यान दो इस पर कि ये उसका वचन है, परमेश्वर का वचन है। चाहे जैसे भी समस्या हो जाए वो हमारे साथ में रहेगा और कभी नहीं त्यागेगा हमें। और ये ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूँ कि हम लोग परमेश्वर की तरफ देखें। 2-3 तरह का देख जो है, जो उसके विषय में बताना चाहता हूँ। पहला चीज़ हम लोग देखें कि पीछे की तरफ हम लोग देखें, पहले क्या हुआ। फिलिपियों की किताब में चैप्टर 4 वर्स 8 में हम लोग पढ़ते हैं। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 8, परमेश्वर का वचन कहता, निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। नाउ मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे समय में जब हम लोग नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, नया होता है, तो हम लोगों को थोड़ी चीज़ के लिए कुछ चीज़ पीछे की तरफ देखना चाहिए। पिछले वर्षों में क्या हुआ, और देखें हम लोग कुछ ऐसे चीज़ जो शायद हमें आशीष मिला, जिसके द्वारा हम फ़ायदा उठाएं। कुछ ऐसे चीज़ जो हमें निराश कर दिया, जो हमें गिरा दिया नीचे, एकदम विश्वास में गिरा दिया। कुछ लोगों को ऊपर शायद हमारा ध्यान रहा होगा, वे हमें धोखा दे दिए। कुछ ऐसे चीज़ होते रहता है, ये सब चीज़ होता है। लेकिन हम इसमें ये देखें कि कैसे परमेश्वर हमें सामर्थ्य दिया, विश्वास दिया, शक्ति दिया कि हम इन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते गए। इसको हमें देखना चाहिए, क्या हुआ था पीछे, क्या क्या गड़बड़ी हुआ था, क्या ठीक हुआ था। जब हम पीछे की तरफ देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि परमेश्वर का हाथ, ये जानना बहुत ज़रूरी। जो कुछ होता है हमारे जीवन में, उसमें परमेश्वर के हाथ को हमें देखना बहुत ज़रूरत है कि उसने हमें उसमें से छुटकारा दिया। चाहे कैसे भी कष्ट रहा, बीमारी रहा, तकलीफ रहा, समस्या रहा, नौकरी नहीं रहा, कोई चीज़ ऐसे रहा, सब चीज़ में परमेश्वर हमारे साथ में था और उसने हमें उसमें से छुटकारा दिया, हमें नया मार्ग में ले गया। और फिर हम अगर मसीह विश्वासी, तो हमें एक चीज़ करना चाहिए, लौट कर उसको धन्यवाद देना चाहिए। वी मस्ट थैंक हिम what he has done. In everything that has happened, there is the hand of God. परमेश्वर के हाथ उसमें है और हम लोग उसको धन्यवाद दे। Psalm 105 verse 1 में लिखा हुआ है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में कामों का प्रचार करो। जब वो हमारे जीवन में आशीष देता है, उसको हम धन्यवाद दें। उसके साथ साथ जो कुछ वो हमारे जीवन में किया, उसके विषय में हम औरों से बातचीत करें, बताएं कि प्रभु यीशु मसीह क्या करता है। फिर Psalm 140 verse 13 में वो कहता है, निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। ये सब चीज़ हमें ये बताता है कि हम लोग जब देखते हैं उसके काम, पीछे घूमकर जब हम देखते हैं जो जो कुछ किया, सब चीज़ में हमें देखना चाहिए परमेश्वर का हाथ, और सब चीज़ में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो। शायद उस समय बहुत ही निराश रहा होगा, हम लोग निराश हो गए थे क्योंकि ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन हम लोग आज नए वर्ष में जब प्रवेश करें, हम पीछे घूम कर देखें, अच्छा हाँ वो हुआ तो था गड़बड़ी, लेकिन परमेश्वर रहा। आज वहाँ से निकल कर मैं आया हूँ और मैं और भी विश्वास में मजबूत हूँ। और हम देखेंगे कि जब हम ऐसे ख्याल करेंगे तो हमें और विश्वास मिलेगा और हमें सामर्थ्य मिलेगा, विश्वास मिलेगा कि हम लोग आगे बढ़ सकें। ये पीछे देखने के बाद है। फिर हम लोग देखें बाइबल से हम लोग पढ़ेंगे
हम लोग अंदर देखें, अपने तरफ देखें। ये नया वर्ष में प्रवेश करने समय हम लोग अपने तरफ देखें, अंदर। Psalm 51 वर्स 6 में क्या कहता है? देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ही में ज्ञान सिखाता है। जूफा में मुझे शुद्ध करा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली वो मग्न हो जाए, मग्न हो जाए। यहाँ पर जो भजन लिखने वाला है वो कहता है कि मेरे हृदय को जांच, मेरे हृदय की सच्चाई से तू प्रसन्न होगा। एक गीत हम लोग गाते हैं, सर्च मी ओ गॉड नो माय हार्ट। मेरे हृदय को जांच, मेरे हृदय को देख। और ये अच्छा समय है करने के लिए कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें और कहें, हे परमेश्वर देख मुझे, मेरे हृदय को जांच। और हम अपने आप देखें कि मेरा जीवन कैसे है, क्या मैं करता हूँ, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में कैसे है। ये साल भर और आज जब हम नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में कैसे है, कितना नज़दीक मैं हूँ, कितना मैं समय बिताता हूँ उसके लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, चर्च में काम करने के लिए, गवाही देने के लिए, ये सब चीज़ में कितना समय हम लोग निकालते हैं। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में, हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ में, वो कैसे है? पड़ोसी के साथ में, परिवार के साथ में, नौकरी के स्थान में, उनके साथ में कैसे है मेरा रिश्ता उनके साथ में? ये सोचने वाली बात है। फिर एक और चीज़ हम लोग देखें, भंडारीपन में हम लोग कैसे हैं। हमारा रिश्ता परमेश्वर से भंडारीपन में कैसे है? जिसे मैंने कहा कि जो कुछ हमारे पास है ये सब परमेश्वर का दिया हुआ है, हम उसके भंडारी हैं। भंडारी का मतलब होता है जो दूसरे लोगों की चीज़ का देखभाल करता है। ज़्यादातर हम लोग कहते हैं भंडारी जो शादी वगैरह में भोजन बनाता है, तो हम लोग कहते हैं भंडारी है, क्योंकि वो दूसरे लोगों के लिए भोजन बनाता है। तो यहाँ पर भंडारी शब्द जो है, या स्टीवर्डशिप इंग्लिश में कहते हैं, परमेश्वर की चीज़ जो हमारे पास है उसको हम लोग कैसे संभाल कर रखें। पैसा वगैरह, घर द्वार, मोटर कार वगैरह, जो कुछ हमारे पास साधन है, जब लिए थे तो हम लोग कहें पादरी इसको डेडिकेट कर दो। डेडिकेट करने का मतलब है हम लोग लौटार कर परमेश्वर को देते हैं जो उसने हमें दिया, तो हम एक अच्छे भंडारी हो जाते हैं। किस तरह से हम उसको संभाल कर रखें, ये बहुत ज़रूरत है। क्या ये सब चीज़ में हम लोग परमेश्वर को मुख्य स्थान देते हैं? Psalm 139 में कहता है, हे ईश्वर मुझे जांच कर जान लो, मुझे परख मेरी चिंताओं को जान लो और देख कि मुझ में कोई बुरी बात नहीं है, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। ये एक प्रार्थना है और अच्छा होगा ये प्रार्थना हम लोग आज, जबकि नए वर्ष में हम लोग प्रवेश करते हैं, बहुत कुछ नया है, नए चीज़ों के विषय में हम लोग विचार करते हैं, उस समय हम अपने आप को जांचें और ये प्रार्थना करें, जांच मुझे, जांच। जब हम समय लेकर अपने अंदर देखेंगे किस तरह का व्यक्ति हम हैं, क्या हम करते हैं, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में क्या है, इसके द्वारा हम आशीष को प्राप्त करेंगे, औरों को आशीषित हम बनेंगे। बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर तुम देखोगे कि हाँ मैंने बहुत ही अच्छा किया, बहुत फ़ायदा उठाया, बहुत आमदनी किया, बहुत ही अच्छी तरह से मैं सब कुछ में सफलता रहा। कुछ जगह पर तुम देखोगे यहाँ पर मैंने गड़बड़ी कर दिया, खो दिया सब कुछ, एग्जाम्स फेल कर दिया, या और कुछ ऐसे चीज़ में हम लोग लापरवाह हो गए थे। लेकिन ये सब चीज़ में हमें एक चीज़ जानना चाहिए कि परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। अपनी तरफ देखो, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है।
तो जब हम लोग अपने आप को दोष लगाएंगे, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने गड़बड़ी किया, गलत मार्ग में चले गए, तो क्या करना चाहिए? एक्स चैप्टर 3 में हम लोग को बताया जाता है प्रेरितों के काम में, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हें तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्राम के दिन आए। जब हम गलत मार्ग में हो जाते हैं, जब हम अपने आप को जांचते हैं और देखते हैं कि मैंने गलती किया है, पाप किया है, गलत मार्ग गया, परमेश्वर मुझसे ये चाहता था, मैंने वो काम नहीं किया, मैं दूसरा काम किया, उसके अलावा कुछ कर दिया, गड़बड़ी कर दिया, उससे दूर चला गया, तो क्या करना चाहिए? यहाँ पर हमें बताया है कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। लौट कर आओ, मन फिराओ। मन फिराओ का मतलब तुम इस रास्ते से जा रहे थे और तुम्हें मालूम हो गया कि तुम गलत मार्ग में है, तो लौट जाओ वहाँ से, वही मार्ग में नहीं चलते रहो। तो इस समय नए साल में जब हम प्रवेश करते हैं, अपने आप को हम जांचते हैं और हम देखते हैं कि बहुत ऐसी चीज़ हो सकता है जिससे हम खुश नहीं, जो हम जानते हैं कि यहाँ पर मैंने गड़बड़ी किया, यहाँ पर हमें मुसीबत आया। लौट आओ, पश्चाताप करो। परमेश्वर हमारा क्षमा करने वाला परमेश्वर है, दया वाला परमेश्वर है, वो हमें कभी त्यागेगा नहीं। हम लोग उसको त्याग देंगे लेकिन वो नहीं त्यागेगा। हम लोग उसके पास आ सकते हैं चाहे जैसे भी स्थिति हो, और हमें क्षमा करेगा। परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखते हैं कि जब हम एक पश्चाताप करते हैं, सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं, तो वो हमें क्षमा करता है। चाहे कुछ भी हो, कैसे भी पाप हो, वो क्षमा करने के लिए तैयार। वो प्रेमी परमेश्वर है। हमेशा याद रखना, हमारा परमेश्वर हमें दंड देने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया। जॉन 3:16 में हम लोग पढ़ते हैं, सब जानते हैं बात। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया, जिसमें कि हम लोग पाप से छुटकारा पा सके। वो परमेश्वर अवतार इसलिए नहीं लिया कि पापियों को नाश करने के लिए। बहुत लोगों का विचार है कि परमेश्वर समय समय पर अवतार लेता है पापियों को नाश करने के लिए, धर्मियों को बचाने के लिए। अगर यही बात, तो हम लोग कोई नहीं बचेंगे, सब नरक चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर प्यार करता है और वो पापियों को बचाने के लिए आया। और जब हम पश्चाताप करेंगे और आएंगे उसके पास, तो हमारे पापों को क्षमा करेगा। ये होता है जब हम अपने आप की तरफ देखेंगे, कहाँ पर मैं हूँ, क्या करता हूँ, क्या मैंने किया पिछले वर्ष, क्या मेरा इरादा है इस वर्ष के लिए। फिर एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, हमने पीछे की तरफ देखा, अपने अंदर की तरफ देखा। मैं बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ, संक्षिप्त में। तीसरा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग यीशु मसीह की तरफ देखें। लुक टू जीसस। हिब्रूज चैप्टर 12 में हम लोग पढ़ते हैं वर्स 1 से, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा है, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा। जो क्रूस का शर्म था, वो सहने के लिए तैयार था, तुम्हारे और हमारे लिए। वो हमारा विश्वास का शुरुआत किया, उसी के द्वारा हमारे में विश्वास आता है कि परमेश्वर है। वो ही है जो हमें छुटकारा देता है सब चीज से, और वही है जो हमारे जीवन में काम करते रहता है, चाहे कैसे भी हो। वो हमारे जीवन में हमेशा रहता है, कुछ ना कुछ करते रहता है। हमें विश्वास करना है।
और लेकिन सबसे भारी जरूरत ये है हमारे जीवन में कि हम अपने आंखों को यीशु के ऊपर रखें, उसके तरफ देखते रहें। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी समस्या, कैसे कष्ट आ जाए, चाहे कितना परीक्षा हो हमारे ऊपर, कितना समस्या आ जाए, कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कितना दुख भोगना पड़े, चाहे कितना भी मुसीबत का सामना करना पड़े, हमारी तरफ जब आए, इस साल आएगा, होते रहेगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अपना निशाना, अपने आँख को यीशु के ऊपर रखना। कीप योर फोकस ऑन जीसस, बी फोकस्ड ऑन जीसस। ही इज़ द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। वो हमारे विश्वास का शुरुआत किया और ख़त्म भी करेगा जब हम उस पर अपने आँखों को रखेंगे। वो हमारा आशा है, चाहे कैसे भी समस्या, कैसे भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। भजन संहिता लिखने वाला कहा कि परमेश्वर मेरा शक्ति है, मेरा शक्ति है, मेरा भाल है। ही इज़ माई स्ट्रेंथ एंड ही इज़ माई शील्ड। और मैं किसी के ऊपर नहीं विश्वास करूंगा, सिर्फ यीशु के ऊपर। जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपने ध्यान को रखते हैं, उसके उपस्थिति तुम्हारे जीवन में आएगा। जब तुम उसके ध्यान, अपना ध्यान यीशु के ऊपर रखोगे, चाहे क्या भी समस्या हो जाए, कितना गलतियां तुम सामना करो, doesn't matter what you face, how many disappointments, whatever it is, keep looking to Jesus. यीशु के ऊपर अपने आंख लगाए रहो, और ये सब समस्या में वो हमें सहायता करेगा। Hebrews chapter 13 में हम लोग पढ़ते हैं, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित रहे और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रिय लोग, ये बहुत ही जबरदस्त और खास शिक्षा हमारे लिए है। अपना विश्वास बेधड़क यीशु पर रखे रहो, चाहे क्या भी समस्या के सामना करना पड़े। ये साल आए, नया साल आता, हम लोग प्रवेश करते हैं, बहुत से ऐसे चीज़ होंगे जिससे हम प्रसन्न नहीं रहेंगे। जो हम नहीं चाहते वो होगा, जो हम चाहते हैं वो नहीं होगा, गड़बड़ी होते रहेगा और हम सोचेंगे कि क्या हो रहा है, मैं यीशु का विश्वासी हूँ, मैं यीशु के मार्ग में चलता हूँ, मैं उस पर अपना जीवन डाल दिया, ये समस्या मेरे ऊपर क्यों। यीशु तुम्हारे साथ में है, अपने आँखों को उसके ऊपर रखना। Keep looking to Jesus, doesn't matter what happens. Remember, He is your sufficiency. And you can do all things through Christ who strengthens you. वो हमारे लिए सब कुछ है। और जब हम अपने आँखों को उसके ऊपर रखेंगे, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। We can do all things through Christ. यीशु के द्वारा हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। रोज बरोज वो हमें शक्ति देते रहेगा जब हम अपने आँखों को यीशु के ऊपर रखेंगे। हम देखें इस संसार की तरफ देखें, लुक टू द वर्ल्ड। यीशु के आंखों से देखें दुनिया की तरफ। यीशु के आंखों से अगर हम देखेंगे तो यीशु प्रेम और दया से देखा दुनिया की तरफ, और ये बहुत ही ज़रूरत है जो यीशु से बताया। क्या तुम नहीं जानते, न कहते, यूहन्ना 4:35, जॉन चैप्टर 4 वर्स 35, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं। देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर देखो, खेतों पर दृष्टि करो, रख डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं।
यीशु के आंखों से जब हम देखेंगे संसार की तरफ, तो हमें एक ही चीज दिखाई देगा, और वो है कि कटनी तैयार है। लोग नरक को जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, और हम अगर यीशु के आंखों से देखेंगे तो हमें दया और प्रेम से भर जाना चाहिए उनके लिए जो नरक को जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या तुम नहीं जानते 4 महीना, तुम कहते हो 4 महीना बाकी है कटनी करने के लिए, लेकिन मैं कहता मैं तुमसे कहता हूँ कटनी खेत पक चुका है, कटनी का समय अभी है। और ये हमसे कहता है आज कि हम जब संसार की तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं? नौजवान लोग, बड़े लोग, मनुष्य जाति सभी नरक की तरफ फिसल के जाते हैं, क्योंकि बिना यीशु मसीह के कोई पाप से नहीं बच सकता है, कोई नरक से नहीं बच सकता है। सिर्फ एक मार्ग है स्वर्ग जाने के लिए, नरक से बचने के लिए, और वो है यीशु मसीह। जब हम अपना ध्यान यीशु पर ले जाएंगे तो हम अपने जानते हैं कि हम लोग नरक से बच गए, लेकिन यीशु मसीह कहता है दुनिया की तरफ देखो, उसकी आंखों से देखो। उसकी आंखों से जो हम देखते हैं तो सब नरक को जा रहे हैं बिना यीशु मसीह के, तो हम करेंगे क्या? वो कहता है कटनी का समय हो सका है, जाओ कटनी करो, सुसमाचार प्रचार करो, बताओ उनको कि यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है। प्रिय लोग, ये साल अगर हम एक काम कर सकेंगे, अगर एक परिवार को हम जीत सकेंगे तो बहुत कुछ होगा। हम देखें यीशु की आंखों से, अपने पड़ोसी की तरफ देखें, अपने गांव में देखें, अपने नौकरी के स्थान में देखें यीशु के आंखों से, और तुम देखोगे कि वे लोग सब नरक को जा रहे हैं बिना यीशु मसीह के। और सच्चाई तुम्हारे पास है, तुम जानते हो मार्ग। वो कहता है कि देखो उनको, और कटनी पक चुका है, तैयार है, जाकर काटो। आगे की तरफ अगर हम देखेंगे फिलिपियंस चैप्टर 1:6 में, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। मैं शुरू से बताते हैं कि वो हमारे साथ में है, चाहे क्या भी हो जाए, तुम कितना पाप में गिर जाओ, कितना उससे दूर चले जाओ, कितना भटको, लेकिन वो हमारे साथ में है। वो सब्र करता है कि कब हम उसको पुकारेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। एक एक नया दिन नया चीज को हमें देगा, नया आशाएं। विश्वास से हम देखेंगे इस नए साल में जो हम प्रवेश करेंगे तो जितना समस्या है उसको हम सह सकेंगे, जो मुसीबतें आएंगे उसको हम सह सकेंगे। क्यों? क्योंकि हम विश्वास करेंगे कि यीशु हमारे साथ में है। ये कभी नहीं भूलना, वो हमारे साथ में है, हमारे साथ में वो हमेशा रहता है। इसीलिए हम पूरा भरोसा से, पूरा विश्वास से आगे बढ़ सकते हैं इस वर्ष में। पूरा विश्वास से आगे बढ़ सकते हैं कि वो हमारे साथ में है और हमें मदद करेगा, हमें सहायता देगा। जो कुछ हमें करना है, पहला चीज हमें करना है कि हम औरों को यीशु मसीह के विषय में बताएं। वो हमारे साथ में है, निश्चय वो करेगा। हम इस नया वर्ष प्रवेश कर सकते हैं एक ऐसे विश्वास से कि वो हमारे साथ में है, बहुत ज़रूरत है। हम उसके तरफ देख सकते हैं कि वो हमें मदद करेगा इस वर्ष को पार करने के लिए। इस वर्ष में जो कुछ परीक्षा आएगा, जो कुछ समस्या रहेगा, जो कुछ ऐसा मालूम पड़ता है जो मुसीबत है, कष्ट है, कोई भी चीज़ आएगा, वो आएगा हमारे ऊपर, लेकिन यीशु हमारे साथ है। अपने आंखों को यीशु पर रखे रहो और तुम इस वर्ष को भी पार कर पाओगे, क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ है। यीशु हमारे लिए सब कुछ है इस साल के लिए। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर हम लोग कुछ निर्णय करेंगे कि क्या हम इस साल करेंगे, तो हम ऐसा करें कि हम यीशु के साथ में दौड़ लगाएं, धीरज से दौड़े, विश्वास से दौड़े, विश्वास से आगे बढ़ते जाएं,
चाहे कोई भी समस्या हो जाओ, यीशु की तरफ अपना आंख रखे रहो। कीप योर आइज फोकस्ड ऑन जीसस ऑलवेज। वो तुम्हारे साथ में है। कोई भी समस्या है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी आपत्ति आ जाए, वो तुम्हें सहारा देने के लिए तैयार है, अगर तुम चाहते हो तब। अगर तुम अपने आँख हटा दोगे, बहुत समय यही तो हो जाता है, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आता है तो हम दौड़ते हैं, यहाँ जाता वहाँ जाते, इसके पास उसके पास, ऐसे करना ऐसे करना, इधर उधर भटकते रहते हैं, कुछ नहीं होता। यीशु मसीह जो हमारे हर एक कष्ट, हमारे सब चीज़ों का समाधान है, हमारे साथ में है। उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। कितना महान आश्वासन ये वो हमें देता है, ये उसके प्रतिज्ञा है। और मैं आपको आज ये बताना चाहता हूँ कि साल की शुरुआत में जब हम प्रवेश करते हैं, जो पीछे हो गया तो हो गया, उसको हम लोग धन्यवाद दें परमेश्वर के लिए। जो आज है उसके विषय में हम धन्यवाद दें, और जो आगे हम लोग बढ़ेंगे इस साल में, उसके तरफ देख कर हम लोग चलते रहे आगे, और कुछ नहीं। यीशु को अपने ध्यान में लाए और विश्वास करें कि चाहे क्या भी समस्या रहे, वो मेरे साथ में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब प्रार्थना करें इस समय। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, वंडरफुल लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद परम प्रधान परमेश्वर, हालेलुया। कितने कृतज्ञ है कि तुम्हारे साथ, तू हमारे साथ में हमेशा है। तुम्हारा प्रतिज्ञा है, ये तो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। मेरा यही प्रार्थना है कि हम जितने लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं, इस विश्वास को ठान ले, इसमें कट्टर हो जाए, इसको अपना बना ले कि चाहे जहाँ पर भी हम रहेंगे, चाहे क्या भी शैतान हमारे ऊपर कैसे भी हमला करे, हम अटल रहेंगे कि यीशु हमारे साथ में है, हमें जयवंत बनाने वाला। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से, आमीन।